हाँ तो मेरे भाई कैसे हो यार तुम लोग। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, उसकी कुछ रीजन है, मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगा एज ऑलवेज। तो आज करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक भिड़ान दो खतरनाक लेजेंड्स के बीच में, जिनके एनिमे ने मतलब एनिमे सीरीज की हदें पार कर रखी थी। तो भाई पहले पे आते हैं वन पंच मैन यानी हमारे साइतामा भाई, जो बहुत ही पावरफुल है, एक पंच में किसी की भी बजा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरे हैं द पावरफुल गोकू द मंकी किंग। समझ रहे हो ना तुम लोग दोनों कितने पावरफुल है। और वैसे भी साइतामा इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है, और जो उसके फैंस हैं वो उसको पता नहीं किस किस से कंपेयर कर रहे हैं भाई। कभी टोक्यो गूल से, कभी गोकू से, कभी किसी चीज़ से। भाई मतलब हद ही पार कर रखी है, साइतामा को इतना पावरफुल बता रखा है। तो चलो आज देखते हैं, अगर गोकू और साइतामा सामने सामने आ जाते हैं और इनकी फाइट होती है बहुत जहरीली, तो कौन जीतेगा, कौन किसको मारेगा। क्या साइतामा वन पंच मैन जो उनका नाम है, वो एक पंच में क्या गोकू को मार देंगे, या गोकू अपने सुपर साइयन 1 2 3 या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फलाना ढिमकाना जिस फॉर्म में आके साइतामा को मार देगा। तो जो भी होगा इसी वीडियो में होगा। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट नहीं करूंगा, इस वीडियो को एक ही पार्ट में बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा, खत्म करेंगे। ये वीडियो होने वाली है कोलैब वीडियो, जिसमें हमारे साथ कोलैब करने वाले हैं। अबे क्या नाम है भाई तेरा? भाई मेरा नाम एनीमे ड्रैगो है। अरे हाँ सॉरी मैं भूल गया था ज़रा, सॉरी माफ़ करना। चल मैं आ ही गया हूँ तो मैं अपना इंट्रो खुद ही दे देता हूँ। अरे बिल्कुल यार, खुद ही दे दो यार, आ जाओ। तो दोस्तों मेरा नाम है एनीमे ड्रैगो और मेरा एक एनीमे एडिट्स का चैनल है। हाँ तो मेरे भाई एनीमे ड्रैगो का चैनल का लिंक मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसका चैनल चेकआउट करो। बहुत ही सही एडिटिंग करता है बंदा, और सपोर्ट दिखाओ यार उसको, जैसे मुझे भी दिखाते हो तो दिखाओ यार, उसको भी दिखाओ। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गोकू वर्सेस साइतामा, कौन जीतने वाला है? वैसे मैं शायद किसी को भूल रहा हूँ। अरे हाँ, ये नहीं आने वाला आज, ये भाग गया कहीं। बताऊंगा तो मैं बाद में कभी बताऊंगा एज ऑलवेज। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे गोकू के पावर लेवल्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले गोकू एक सेयन है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावर लेवल्स पोजेस करते हैं, और सिर्फ पावर लेवल्स ही नहीं, वो एबिलिटीज़ भी ज़्यादा पोजेस करते हैं। जिन एबिलिटीज़ में आते हैं सोलर फ्लेम, कामेहामेहा, ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी एबिलिटीज़। तो अगर हम गोकू की रॉ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो गोकू की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो एक प्लानिटरी लेवल की है। तो अगर हम गोकू की स्पीड के बारे में बात करें तो वो बहुत तेज़ है, और बिना इंस्टेंट ट्रांसमिशन के भी गोकू की स्पीड बन जाती है 22 ट्रिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड। तो ये तो बात होगी गोकू की रॉ स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ और उसकी स्पीड। अब हम जानेंगे कि गोकू ने ट्रेन कितना किया है। तो अगर हम गोकू के सारे दिन गिन लें जितने बार उसने ट्रेन किया है, तो उसके कुल मिला के दिन बनते हैं 3 साल और 10 महीने। उसने 3 साल और 10 महीने ही ट्रेन किया है और वो इतना ताकतवर हो गया है। तो अगर हम गोकू की शुरुआती ट्रेनिंग को देखें तो गोकू की ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट की थी मास्टर रोशी ने। मास्टर रोशी ने ही गोकू को एसएसजे फॉर्म सिखाया है, मार्शल आर्ट्स और ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन, और कामेहामेहा भी मास्टर रोशी ने ही सिखाया है। तो अगर हम देखें तो गोकू को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मास्टर रोशी का ही बड़ा हाथ है। मैं मास्टर रोशी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो है गोकू और साइतामा के बारे में, तो मेरी गोकू की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। हाँ तो मेरे भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला यहाँ पे हमारे गोकू के लिए। तो अब बात करते हैं साइतामा वन पंच मैन के बारे में। तो भाई साइतामा वन पंच मैन, ये नाम ही बहुत ही खतरनाक सा है, और वन पंच मैन मतलब एक पंच में ढेर कर देगा बंदा। तो साइतामा वन पंच मैन एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो कोई साइयन या कोई एलियन नहीं है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, और जो सीरीज में हमें दिखाया गया कि उसकी जो इंसेन पावर है, वो इंसेन पावर सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से आई है।
फिजिकल ट्रेनिंग जो उसने करी थी, जिस पे कोई बिलीव नहीं करता। और उसकी ट्रेनिंग में जो था वो कहता था कि वो डेली 100 पुशअप मारता है, 100 सिटअप्स मारता है, 100 क्रंचेस मारता है और रोज़ 10 किलोमीटर की रनिंग करता है। और इन चीज़ों से उसकी पावर, ये जो इंसेन पावर उसकी है वो आई है, जिसमें मेरे को तो बिलीव होता नहीं। कुछ तो और बात होगी, लेकिन सीरीज़ में कभी इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, बस यही बताया कि उसकी ट्रेनिंग की वजह से आई है, पर क्या पता। और ये जो ट्रेनिंग जो उसने करी, ये ट्रेनिंग बहुत ही इंसेन ट्रेनिंग थी। इसमें वो एक तरह से लिटरली मरने ही वाला था, ऐसा ही समझ लो। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, लेकिन जो डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, डॉक्टर जीनस, सॉरी, हाँ, डॉक्टर जीनस, उन्होंने ये बताया था कि जब कोई ह्यूमन अपनी जो लिमिट्स होती हैं उसको पार कर देता है, तो उसके बाद उसके अंदर इंसेन स्ट्रेंथ आ जाती है और वो गॉड लेवल जितना पावरफुल हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। गॉड लेवल जितना होता है कि वो तो नहीं पता, पर पावरफुल तो हो जाता है मेरे भाई। तो यही सब हुआ। उन्होंने एग्जामिन करा साइतामा को उन्होंने एग्जामिन करा और उनको पता चला कि साइतामा ने अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दी हैं। उसने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करी जिस वजह से उसके अंदर इतनी सारी पावर्स आ गई हैं। और ये पावर तो कुछ भी नहीं, आगे और बताता हूँ उसकी क्या क्या पावर्स हैं। हाँ तो भाई, वन पंच मैन मतलब एक पंच, समझ रहे हो, एक पंच। तो भाई जैसा एक पंच वन पंच मैन है, उसी तरीके से वन पंच वाला उसका काम भी था। वन पंच, ओनली इन वन पंच उसने सारे विलेंस को मार दिया था। तुमने सीरीज देखी है तो भाई एक ही पंच लगाता था वो, और एक पंच भी वो इतना नॉर्मल सा था। अब मतलब वो अपनी पावर बिल्कुल यूज ही नहीं करता था, एकदम ढीला ढाला पंच उसके हिसाब से। लेकिन हम जब देखते थे तो ऐसा कुछ लगता नहीं था, पर उसने एक पंच में चीतड़े उड़ा देता था भाई, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे बंदे के सामने वाले। लेकिन उसका कोई मतलब उसकी बराबरी का कोई था ही नहीं पूरी सीरीज में। वो इतना बोर हो जाता था लड़ के, मतलब लड़ता ही कहाँ था, वो एक पंच में ख़त्म कर देता था किसी को भी। तो वो बोर हो गया था क्योंकि उसकी बराबरी का कोई अभी तक अपोनेंट आया ही नहीं था। उसने हर बंदे को एक पंच में हराया था, सिवाय बोरॉन को छोड़ के। बोरॉन को मारने के लिए उसको 2 पंच लगे थे। बोरॉन ही था सिर्फ ऐसा जिसको उसने 2 पंच में ख़त्म करा, लेकिन वो दूसरा पंच बहुत ही पावरफुल था। तो यहाँ पंचेस की बात कर ही रहे हैं तो और चीज़ भी बता दूं कि जो अपना साइतामा वन पंच मैन है, उसकी सिर्फ पंचेस की बात नहीं है, वो इतनी, उसकी स्पीड इतनी तेज़ है। और तुमने अगर देखा है जो उसकी जंपिंग और उसकी जो जंप्स है ना, मतलब वो ह्यूमन है, तुम्हें भी पता है ह्यूमन है, तो वो उड़ नहीं सकता और ना ही उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जैसे गोकू के पास है और बाकी हीरोज़ के पास है जो दूसरे एनिमेज में है। वो सिर्फ एक ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन के बाद भी उसका इतनी इंसेन पावर है। वो एक जंप में, अगर तुमने देखा है जब उसकी फाइट हुई तो एक जंप में जब उसको मून पे फेंक दिया था, वो मून से एक जंप लगा के अर्थ पे वापस आ गया। तो सोचो क्या जंपिंग स्ट्रेंथ है उस पर, और उसकी स्पीड इतनी तेज़ है। जब उसके साथ सोनिक की फाइट हुई थी, या कौन था वो याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी था जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी, उस टाइम उसकी स्पीड देखते तुम कितनी तेज़ थी। और सिर्फ उसकी स्पीड ही नहीं, उसकी बाकी जो उसने अपनी इंसेन ट्रेनिंग से अपनी पूरी बॉडी को इतना सही बना लिया है। जब तुमको याद है कौन सा बंदा था वो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद सोनिक था, कोई था जो उसकी गर्दन काटने वाला था अपने कटाना से, उसने उसके कटाना ब्लेड जो भी था उसको अपने दांतों से ही तोड़ दिया। सोचो भाई, दांतों से तोड़ दिया उसने, तो सोचो कितना पावरफुल हो सकता है हमारा साइतामा। ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। साइतामा की स्ट्रेंथ का अंदाजा हम तब भी लगा सकते हैं जब साइतामा ने एक पंच में मीटियोर को फोड़ दिया था। मतलब राइक्यूजा और है पूरी तरीके का, ड्रैगन असेंट मार रहा है वहाँ, मतलब मीटियोर तोड़ दिया उसने एक पंच में। और कहता है कि उसमें भी उसको ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं। भाई मीटियोर तोड़ दिया, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, क्या बात है। ठीक है, मीटियोर तोड़ दिया। और साथ ही साथ जब बोरॉन की जो बीम आई थी, कौन सी बीम थी याद नहीं आ रहा मुझे, अबे याद आ जा, हाँ, कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन, जो भी उसका इतना लंबा चौड़ा नाम है। ये बीम इतनी पावरफुल थी कि पूरा प्लेनेट फोड़ सकती थी, पूरा का पूरा प्लेनेट। लेकिन साइतामा ने इसको अपने वन पंच, जो सीरियस पंच बोलते हैं जिसको, साइतामा ने जो सीरियसली मारा, उस पंच में उसने उस बीम को भी फोड़ दिया। मतलब एक पंच ही लगा, सीरियस पंच हो भी। तो सोचो अगर वो सीरियस पंच कभी किसी और को पड़ता तो क्या होता। मतलब उस सीरियस पंच की पावर हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि वो जो बोरॉन की जो बीम थी वो पूरा प्लेनेट फोड़ सकती थी। और अगर उस बीम को अगर साइतामा ने अपने सीरियस पंच पे फोड़ा तो हम लगा सकते हैं कि अगर किसी प्लेनेट को फोड़ने की बात आई तो साइतामा अपने सीरियस पंच में एक प्लेनेट पूरा फोड़ सकता है, समझ जाओ। तो ऐसे करके थोड़ी सी, अभी मैंने इतना बताया साइतामा के बारे में, मुझे जानता हूँ बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, पर चलो आगे और पता चलेगा। तो भाई शुरू करते हैं बैटल। हाँ तो मेरे भाई, जैसा कि तुमको पता है सुपीरियर अथॉरिटी मेरा पार्टनर आज भाग चुका है, आज आया नहीं, वो बेवफा निकला बहुत बड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, अब सारा मुझे ही संभालना पड़ेगा।
क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो इस बैटल में हम उनको मतलब कोई राउंड्स में डिवाइड नहीं करने वाले हैं, हम सीधे बात करेंगे जैसे जब गोकू और साइतामा अपने अपने नॉर्मल, वैसे साइतामा जो है वो तो ह्यूमन है, ठीक है, उसके कोई फॉर्म्स नहीं है गोकू की तरह, क्योंकि गोकू एक साइयन है, उसके पास बहुत सारे फॉर्म्स, सुपर साइन 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या, ठीक है। पर गोकू जो है, चलो गोकू भाड़ में जाए यार, ठीक है। साइतामा एक ह्यूमन है और हम सिर्फ उसके मूड के ऊपर से जैसे नॉर्मल पंच, सीएस पंच, इस तरीके से उस पर बात करेंगे। तो भाई सीधे बैटल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो भाई, तो भाई अगर बैटल्स होता है इन दोनों के बीच में तो सिंपल सी बात है, पहले गोकू अपने बेस फॉर्म में रहेगा और साइतामा भी अपने नॉर्मल मूड में रहेगा, क्योंकि ना साइतामा जानता है गोकू को ना गोकू जानता है साइतामा को। तो साइतामा गोकू को एकदम ऐसे ही समझेगा कि मैं उसे वन पंच में हरा सकता हूँ। तो अगर साइतामा वन पंच मारने की ट्राई भी करता है गोकू को, तो देखो बेस फॉर्म में मैं इतना कह सकता हूँ कि गोकू वन पंच में नहीं मरने वाला, गोकू को 2 पंच लगेंगे ही लगेंगे अगर उसको हराना है तो। लेकिन ऐसा कि हमने ड्रैगो ने भी बता रखा है कि गोकू जो है उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, तो वो उसके पंचेस से आराम से बच सकता है, और जब उसके पंचेस से आराम से बच जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा साइतामा है वो नॉर्मल पंचेस में आराम से गोकू को हरा दे। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो उसके बाद साइतामा यही ट्राई कर सकता है कि वो अपने कंसेक्यूटिव पंचेस मारे, जो अपने राइट हैंड से वो इतने सारे बहुत सारे पंचेस मारता है, वो पंचेस वो मारेगा, ट्राई ज़रूर करेगा। लेकिन हमें ऐसी पता ही है यार, गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि भाई मैं बता नहीं सकता। गोकू की स्पीड उसने ट्रिलियंस में बताई है, और अगर गोकू उस टाइम देखो गोकू बच भी जाता है तो ठीक है, नहीं बचा तो पक्का हार जाएगा, मुझे पता है। तो ये वाला पॉइंट मैं दे सकता हूँ साइतामा को, अगर लग जाते हैं उसके पंच कंसेक्यूटिव वाले तो शायद गोकू हार सकता है, पर वो बेस फॉर्म में हार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उन पंचेस से बच के गोकू अगर अपना फॉर्म चेंज करता है, फॉर्म अगर सुपर सायन 1 2 या 3 बन जाता है, तो तुम्हें खुद भी पता है सुपर सायन 3 की जो पावर है वो गोकू के बेस फॉर्म से 100 गुना ज़्यादा है। तो मतलब जितनी स्पीड गोकू की बेस फॉर्म में थी उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड उसके सुपर सायन 3 फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोकू सुपर सायन 3 फॉर्म में ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गोकू अगर सुपर सायन गॉड रेड या सुपर सायन गॉड ब्लू में चला गया तो उसके बाद साइतामा के पास कोई चांस बचता ही नहीं है सीरियस होने का, क्योंकि गोकू अपने सुपर सायन गॉड ब्लू या गॉड रेड इनमें इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने चीज़ों से मतलब एक प्लैनेट क्या एक पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो अपना साइतामा है वो सीरियस पंच में एक प्लैनेट फोड़ सकता है, लेकिन गोकू अपने 2-3 पंचों में पूरी गैलेक्सी फोड़ देगा अगर वो सुपर सायन गॉड रेड या गॉड ब्लू में चला जाता है। तो ये पॉइंट जा सकता है अपने गोकू की तरफ को, क्योंकि गोकू अगर सुपर साइंस अपना फॉर्म चेंज करके गॉड रेड गॉड ब्लू बन गया तो मेरे को नहीं लगता कि साइतामा बच पाएगा गोकू से। और तो अगर जब दोनों सीरियस हो जाते हैं, अगर दोनों सीरियस हो जाते हैं, जो राउंड 3, मैं राउंड तो वैसे कर नहीं रहा हूँ पर चलो मान लेते हैं राउंड 3, जब दोनों ही सीरियस है, जब साइतामा अपनी इंसेन स्पीड लगाएगा और अगर वो अपना सीरियस पंच मार देता है, तो मैं कह सकता हूँ साइतामा अपने एक सीरियस पंच में गोकू के गॉड रेड या गॉड ब्लू फॉर्म को नहीं मार पाएगा। मैं पूरा कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी स्पीड जब गॉड रेड और गॉड ब्लू, मतलब स्पीड ही नहीं मेरे भाई, पूरी की पूरी जो उसकी पावर होती है ना वो गॉड रेड और गॉड ब्लू, देखो गॉड रेड में उसकी पावर हो जाती है 500 गुना उसके बेस फॉर्म से, 500 गुना, और जब वो गॉड ब्लू बनता है तो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है गोकू। तो जब उसकी स्पीड उसकी पावर जब गॉड नॉर्मल बेस फॉर्म में इतनी पावरफुल है, तो जब वो अपने गॉड रेड या गॉड ब्लू में जाएगा तो क्या ही कर लेगा मेरे भाई। उसके बाद ये सब तो हम गॉड रेड और गॉड ब्लू की बात कर रहे हैं, और अगर गोकू सीरियस हो जाता है, अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है, अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड फॉर्म, जो तुम्हें भी पता है, अगर तुमने ड्रैगन बॉल सी के बहुत बड़े फैन हो, आई नो तुम होगे, तो तुम्हें पता ही है कि वो उस चीज़ में क्या क्या कर सकता है। सुपर सायन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में गोकू 4D पावर यूज़ कर सकता है, 4 डायमेंशनल पावर्स, जिसमें वो सामने वाले के अटैक्स भी आराम से पता लगा लेगा कि कौन सा अटैक करने वाला है। ऊपर से उसके बाद इतनी पावर है कि वो 3 पंच में पूरा यूनिवर्स तोड़ सकता है। तो सोच लो भाई, जो अपना साइतामा है वो 1 पंच में, जो सीरियस उसका पंच होता है उसमें वो सिर्फ एक प्लैनेट तोड़ सकता है, लेकिन गोकू 3 पंच में पूरा यूनिवर्स तोड़ सकता है। तो हम खुद ही लगा लो कौन ज़्यादा पावरफुल है। और एज अ सीरीज़ में बोल रहा हूँ, जो गोकू है वो और जो साइतामा है, साइतामा एक पैरोडी है, लेकिन अगर उसकी पैरोडी को हम सीरियसली ना लेके एकदम मतलब उसकी पैरोडी हटा दें और उसको सीरियसली लें, तो उसकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ उसके यूनिवर्स में, मतलब उसी के सीरीज है उसके यूनिवर्स में ही अच्छी लगती हैं। वो कभी भी गोकू को और गोकू की पावर लेवल्स को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि गोकू के पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो वो बजा देगा मेरे भाई, बजा देगा।
तो भाई अगर हम पैरोडी को ना लें तो भाई गोकू आराम से जीत जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी पैरोडी देख लें तो भाई जो अपना वन पंच मैन है वो एक पैरोडी सीरीज़ है, तो जो उसकी पावर लेवल्स हैं वो बहुत आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि पैरोडी है, पैरोडी को तुम्हें पता ही है। तो अगर मैं इन दोनों की फाइट में सीरियसली कहूँ, अगर इनकी फाइट होती है तो मेरे भाई गोकू जीत जाएगा आराम से। अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाए या वो उसके नीचे वाले फॉर्म्स में चला जाए, अपना ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अपने सुपर साइन गॉड ब्लू, ये 3 फॉर्म्स में अगर वो जाता है तो अपने साइतामा को बहुत मुश्किल हो जाएगी गोकू को हराने के लिए। लेकिन अगर गोकू अपने बेस फॉर्म में रहता है या बेस फॉर्म से सुपर साइन 1 या 2 में जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी मेहनत लगेगी अपने साइतामा को, उसको सीरियस होना पड़ेगा और तभी वो जाके उसको हरा पाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सुपर साइन 1 या 2 में ही रहे, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा और मैं कह रहा हूँ कि वो जाएगा ही जाएगा, और तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा, हार जाएगा साइतामा। हाँ तो मेरे भाई होप करता हूँ तुमको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक थम्स अप दे दो और शेयर ज़रूर करना साइतामा और गोकू के फैंस में। और थैंक्स टू एनिमे ड्रैगो कि आज उसने मेरे साथ कोलैब करा, क्योंकि मेरा वाला दोस्त तो धोखेबाज खिलाफ भाग गया हो। चलो जल्दी आएगा वो भी, तुम्हें बताऊंगा कब आएगा, वो कैसा आएगा, जो भी अगली वीडियो में पक्का मिलेगा तुम लोगों को। तो भाई अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी और तुम चाहते हो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊँ, बहुत ही डिटेल में बनाऊंगा और डिटेल में दोनों के वर्सेस करा सकते हैं, फिर से दोनों को डिटेल में कंपेयर करूँ कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, तो वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना मेरे भाई, बहुत अच्छी लगेगी। और डिस्क्रिप्शन में तुमको एनिमे ड्रैगो का चैनल मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब करो, चेकआउट करो, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।